तो क्या सऊदी अरब और हूती के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या यहां पर जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं? और ऐसा हम ये क्यों कह रहे हैं, आज इसी पर बातचीत होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब और हूती आमने सामने लाल सागर में? देखिए ये एक बड़ी खबर है। देखिए पिछले कुछ समय से जब से ये 12 दिन का सीज़ फायर हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में, इसके बाद देखिए व्यापार को लेकर, ऑयल को लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़े पैमाने पर एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति छिड़ गई है। और अब इसमें हूती जो है वो ईरान के लिए खुलकर सऊदी के सामने खड़ा हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि सऊदी हूती की तरफ से ये कहा गया है, बड़ा साफ मैसेज दिया गया है सऊदी अरब को कि अगर आप ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई का समर्थन करते हैं, अगर आप उन देशों के जहाज़ों को आने जाने में मदद करते हैं जो कि ईरान के दुश्मन कंट्रीज़ के जहाज़ हैं, तो इन हालात में हूती जो है वो सऊदी पर सीधा अटैक करने से भी नहीं चूकेगा। इस तरह का मैसेज हूती की तरफ से दिया गया है। अगर उसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान के लिए हूती जो है वो सऊदी पर भी हमला करने के लिए तैयार है, और इस तरह का साफ मैसेज हूती की तरफ से दे दिया गया है। देखिए हूती ने अभी ये बात का ऐलान किया कि जो भी जहाज लाल सागर से होके, रेड सी से होके गुजर रहे हैं, जो कि उन देशों के हैं जो कि ईरान के खिलाफ हैं, जो ईरान के खिलाफ जो देश हैं या जो मदद करते हैं इजराइल की, ऐसे देश के किसी भी जहाज को हम रेड सी से नहीं गुजरने देंगे। इसको लेके अब सऊदी जो है वो और हूती एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक इसी बीच में एक बड़ी खबर ये भी है कि सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान रिजर्व कोर नामक एक जो है कि नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका, उसको वुमेन रिजर्व कोर बनाया है, जिसमें जो है बताया जाता है कि करीब 30% से ज़्यादा फीमेल होंगी, महिलाएं होंगी जो कि इस पूरे रेड सी इलाके में तैनात होंगी, जो कि हुती से मुकाबला करेंगी। तो ये एक वुमेन क्या यही वजह है कि वो ईरान के साथ खड़ा है, लड़ाई कर रहा है, या इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं। देखिए एक मैं आपको वो डेवलपमेंट बता रहा हूँ जो पिछले 2-3 दिनों के अंदर गए हैं। तो एक तो ये वुमेन रिजर्व जो है वो सऊदी ने बनाया, जो कि जिसका कहना ऐसा है कि ये रेड सी में, देखिए कहीं लाल सागर में करीब 170 किलोमीटर एरिया की मॉनिटरिंग करेगी ये वुमेन रिजर्व फोर्स जो है वो। इसमें 34% महिलाएं होंगी। और ये बताया जा रहा है कि 2030 तक सऊदी ये चाह रहा है कि ये पूरे एरिया की जो कमान है वो इस वुमेन रिजर्व के हाथ में आ जाए। यानी एक प्रकार से आप कहें कि हूती वर्सेस सऊदी की जो वुमेन रिजर्व हैं ये आमने सामने होंगे। और देखिए ये करीब जो है 3856 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो मॉनिटरिंग जिसकी खुद सऊदी करता है। और ये स्ट्रैटेजिक लिहाज से ये रेड सी का जो एरिया है ये बहुत अहम होता है। और ये माना जाता है कि यहाँ पे जो है ईरान, देखिए यहाँ पे अमेरिका एक्चुअली क्या चाहता है कि ईरान का इन्फ्लुएंस रेड सी पे ज़्यादा ना हो पाए, इसको काउंटर करने के लिए वो सऊदी को आगे करता है बार बार अमेरिका। और सऊदी के ज़रिए वो ये चाहता है कि ईरान का प्रभाव जो है इस इलाके में ना बढ़े। तो अमेरिका जो है वो सऊदी को एक प्रकार से जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सऊदी को मोहरा बना के अमेरिका जो है वो ईरान को काउंटर करता है, खासकर इस रेड सी इलाके में। और ये बात हूती को पसंद नहीं है। हूती का कहना ऐसा है कि भाई चाहे सऊदी के जहाज हो, चाहे किसी और कंट्री का जहाज हो, अगर वो ईरान के खिलाफ है तो हम इसके खिलाफ है और हम इस पर अटैक करेंगे। जो हमने देखा कि पिछली अभी 2 जहाज उन्होंने डुबो भी दिए। अब देखिए जो सऊदी अरेबिया का किंग अब्दुल्ला पोर्ट है, यहाँ पे पिछले कुछ वक्त में करीब 70% जो जहाज़ों का आना जाना था ये कम हो गया है। ये कह रहा है कंटेनर शिप ट्रैफिक एट सऊदी अरेबिया's किंग अब्दुल्ला पोर्ट ड्रॉप्ड नियरली 70% फ्रॉम 188 शिप्स कॉल्स इन 2023 टू 59 इन 2024। इस पोर्ट से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था सऊदी अरेबिया का, ये बहुत तेजी से कम हुआ है। ये कब से कम हुआ है? जब से हूतीज जो हैं वो लाल सागर में हमले कर रहे हैं। तो इससे सऊदी को एक तो बड़ा नुकसान है। और उसके अलावा देखिए जो रिपोर्ट आगे कह रही है, द किंगडम बिलीव द पोर्ट वाज वेल प्लेस्ड ऑन रेड सी ट्रेड रूट टू प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शिप्स वेयर गुड्स आर अनलोडेड फ्रॉम बिग वेसल्स एंड रीलोडेड ऑन टू स्मॉलर वंस फॉर देयर फाइनल जर्नी। ये जो पोर्ट है सऊदी अरेबिया का किंग अब्दुल्ला पोर्ट, यहाँ पे क्या होता है, जो रेड सी से जहाज आ रहे हैं
बड़े जहाज आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, फिर यहाँ से छोटे छोटे वेसल्स में अपने डेस्टिनेशन को चले जाते हैं। सऊदी अरेबिया का ये जो पोर्ट है वो स्ट्रेटेजी के लिहाज से भी और व्यापार के लिहाज से भी बहुत अहम है। अगर हुतीज इसको निशाना बनाते हैं तो इस हालात में सऊदी को बड़ा नुकसान होगा। और यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अमेरिका और सऊदी की दोस्ती और ईरान के खिलाफ वो भले मध्यस्थता करता रहा हो अब तक, अगर अमेरिका और ईरान की बात की जाए इसकी, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल, चाहे देखिए, वो हुती हाँ हो, चाहे वो ईरान हो, हमने देखा अभी विश्वास उस पर अमेरिका में, हमने पिछले वीडियो में बताया कि अमेरिका ने कैसे ऑयल कंपनीज पे या जो शिपमेंट्स वाली कंपनीज हैं ईरान की, उस पर बैन लगाया। अब इसी को काउंटर करने के लिए हुतीज का कहना ऐसा है साहब कि अगर आप ईरान पे हमले करेंगे या ईरान को निशाना बनाएंगे या ईरान के ऑयल बिजनेस को रोकने की कोशिश करेंगे, ईरान को किसी तरह का आप नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपके खिलाफ खड़े हैं। अगर आप गजा में अपने ऑपरेशंस नहीं रोकते हैं, गजा में जिस तरह का नरसंहार हो रहा है, अगर आप उसको नहीं रोकते हैं। लेकिन मयंक, अमेरिका चाहता भी यही है कि देखिए मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं इस वक्त, ईरान का वर्चस्व बढ़ने नहीं देना चाहती है अमेरिका, और साथ ही साथ ये सऊदी अरब को आगे बढ़ाती है, तो यहाँ पर तो फिर भी शांति नहीं, मतलब आपस में ही कई देश एक वॉर जो है, हाँ, एक वॉर जारी है। बिल्कुल होगी तो इसका फायदा अमेरिका को। देखिए, आप अगर देखें तो पिछले कुछ समय में हुतीज ने इजराइल पर भी अपने अटैक बढ़ा दिए हैं। अभी 24 घंटे पहले ही जो है बैलिस्टिक मिसाइल से, जो है हाइपरसोनिक मिसाइल से हुतीज ने हमला किया, जो कि उन्होंने दावा किया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास जो है वो हमने हमला किया। ड्रोन से अटैक हुए। अगर आप तब से बात करें कि देखिए, ये जब इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ था, हुतीज ने अपने हमले बंद कर दिए थे। लेकिन अगर आप जब से इजराइल ने सीज फायर तोड़ा है, अगर उसकी बात करें तो देखिए, रिपोर्ट्स कह रही हैं द हुतीज इन यमन हैव लॉन्च 67 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड एट लीस्ट 18 ड्रोन्स एट इजराइल, सेवरल ऑफ द मिसाइल्स हैव बीन फॉलन शॉर्ट। देखिए, इसमें कहा गया है कि 67 बैलिस्टिक मिसाइल से पिछले कुछ महीनों के अंदर जो है हुतीज ने इजराइल पर हमला किया है, और हुतीज की तरफ से दावा है कि कई मिसाइल्स गिरी भी हैं। और एक बड़ी खबर ये भी है, बताया जाता है कि चाइना जो है वो हुतीज को मिसाइल सप्लाई कर रहा है, उसके पार्ट सप्लाई कर रहा है। बार-बार ये सवाल उठते हैं कि हुती के पास आखिर इतने हथियार कहाँ से आ रहे हैं, लगातार तो उसकी ज़खीरे में बढ़ोतरी हो रही है। तो देखिए, इस पूरे रेड सी में जो एक हेजेमनी, वॉर ऑफ हेजेमनी है कि भाई किसकी सुप्रीमेसी होगी, इसमें ईरान के साथ बिल्कुल एक मजबूती से हुती खड़ा हुआ है। आप देखिए, अमेरिका ने अटैक्स किए हुती पे, लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाए। इजराइल ने कई बार हमले करने की कोशिश की, लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि हुतीज जो है, हुतीज उस रेड सी में छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होकर काम करते हैं। आप एक साथ सबको तबाह नहीं कर सकते, और खासकर समंदर में। और ये पूरा इलाका ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, व्यापार के लिए बेहद अहम है। ऐसे में हुतीज जो है वो कड़ी चुनौती बना हुआ है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि सऊदी के लिए, इजराइल के लिए। और अब सऊदी के साथ अगर हुती जो है वो सीधा 1 to 1 के लिए तैयार जैसा दिखाई दे रहा है। खबरें बता रही हैं कि अगर सऊदी अरेबिया जो है उसने किसी तरह का ईरान के खिलाफ कोई स्टेप लेने की कोशिश करते हैं, खासकर व्यापार के लिहाज से, क्योंकि इस समय जो है भले सीज फायर है, डायरेक्ट वॉर नहीं है, लेकिन एक कोल्ड वॉर वाली स्थिति खड़ी हो गई है, जिसमें बैन्स हो रहे हैं, टैरिफ हो रहे हैं, और सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो लगातार अमेरिका ईरान पर लगा रहा है सैंक्शंस। उस वॉर में अब हुती ने कितना स्टैंड ले लिया है कि हम हर उस कंट्री का विरोध करेंगे, उनको जवाब देंगे, उनके शिप्स को गुजरने नहीं देंगे जो ईरान के खिलाफ। और बिल्कुल ईरान के खिलाफ क्या, वो तो गजा की भी बात यही करता है कि वहाँ पे शांति नहीं होगी तो हम इसी तरह से अटैक हमारा जारी रहेगा। हाँ। तो इस तरह से आप देखिए कि हुती वर्सेस सऊदी अरब एक नया वॉर फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, सऊदी अरब भले अमेरिका के साथ हो, मध्यस्थता वो ईरान और अमेरिका के बीच में गाहे बगाहे करता रहा हो, लेकिन कभी भी उस पर विश्वास ईरान को नहीं हुआ। और अब हुती ने कह दिया है कि अगर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब कुछ भी कदम उठाता है या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम ईरान के साथ, यानी कि हुती ईरान के साथ खड़ा है। अब इसको लेकर आगे और क्या कुछ खबर आती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल।